कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था हमारा दौर आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग जीके जीएस का टॉपिक नंबर 9 देखने वाले हैं साथियों। इसमें 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टेलीग्राम चैनल से साथियों जरूर जुड़िएगा। तो साथियों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप से सबसे पहले किस देश में अपनाई गई थी? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ये आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। तो देखिए साथियों, जो फ्रांस है साथियों, वहीं पे सबसे पहले मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फ्रांस। तो साथियों, जो फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है साथियों। और द्वितीय विश्व युद्ध में साथियों बिखर चुका पाकिस्तान की फ्रांस की अर्थव्यवस्था को साथियों सुधारने के लिए फ्रांस में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करी गई थी। और साथियों, वहाँ के अर्थशास्त्री मोनेट थे, उन्होंने साथियों और वहाँ पे जो है ये लागू करवाया था, इसलिए मोनेट प्लान भी कहा जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? साथियों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए साथियों, जो पंचवर्षीय योजना है साथियों, 1951 से 1956 के बीच भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करी गई थी साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। तो साथियों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था साथियों, और मुख्य रूप से भारी जो उद्योग थे साथियों उन पे जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। इसलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो साथियों, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि साथियों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है साथियों, भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। निजी और सार्वजनिक साथियों क्षेत्रों में सह अस्तित्व में देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साथियों लाभ उठाता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है साथियों जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के पहलुओं को जोड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि साथियों यह भारत सरकार की एक संस्था है साथियों, योजना आयोग। इसे पंचवर्षीय योजना तैयार साथियों इसी ने करी थी। और साथियों, जो इसका गठन है यानी इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, 1950। और साथियों, नरेंद्र मोदी जी जो है साथियों 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिए थे और इसके स्थान पे साथियों नीति आयोग की स्थापना करे थे 1 जनवरी 2015 को साथियों। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो देखिए, जस्ट मैं अभी आप लोग को साथियों ऊपर ही मैं बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जो नीति आयोग है साथियों, इसने जो है वो योजना आयोग का जो है स्थान ले लिया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर होगा, नीति आयोग। साथियों, इसे 17 अगस्त 2014 में साथियों भंग कर दिया गया था और इसके स्थान पर साथियों जो है नई संस्था नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इंपॉर्टेंट करिएगा साथियों। तो आप लोग मेरे प्यारे भाई बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताते चलूँ कि भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वहीं बात करी जाए कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो हैं 17 फरवरी 1953 से साथियों 21 सितंबर 1963 तक योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गुलजारी सिंह नंदा। तो साथियों, इनको आप लोग देखते चलिए। तो ये हैं गुलजारी सिंह नंदा जी, यही है साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? साथियों, योजना आयोग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है?
तो साथियों जो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है साथियों, परंतु वर्तमान में योजना आयोग जो है साथियों इसका जो है नीति आयोग में परिवर्तन हो गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, जबकि उपाध्यक्ष राजीव कुमार है साथियों। तो क्या क्वेश्चन बना है साथियों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे इम्पोर्टेंट करिएगा कि जो साथियों भारत के योजना आयोग के जो है अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो साथियों श्री मेंटक सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये है ये, तो श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया यही है साथियों, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए नीति आयोग की जो है नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है साथियों? उपाध्यक्ष की। तो साथियों जो नीति का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। साथियों आयोग जो है भारत सरकार का एक शीर्ष स्तरीय नीति थिंक टैंक है साथियों, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति साथियों भारत के प्रधानमंत्री द्वारा करी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर साथियों अरविंद पगंडिया जो है ये रहे हैं उपाध्यक्ष प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा साथियों। तो जरूर इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो ये है इनका चित्र, देख लीजिए दोस्तों, यही है अरविंद पगंडिया। अगला है प्रश्न दोस्तों, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और साथियों ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के शीर्ष पद पर रहने के बाद साथियों पद को छोड़ दिया, और साथियों इनके स्थान जो है वो डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुमन बेरी। ये है सुमन बेरी जी, इनको देख लीजिए, यही है साथियों। अगला प्रश्न है, माल और सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश कौन था? साथियों यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था साथियों? तो मेरे प्यारे दोस्तों फ्रांस 1954 में जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है साथियों कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था साथियों, और जो है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? 2 क्वेश्चन जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये एग्जाम में बन सकता है आपके साथियों। तो देखिए जो मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा साथियों जारी करी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर साथियों सी राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? साथियों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। तो साथियों यूएनडीपी की स्थापना जो है वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी साथियों, और यूएनडीपी का जो मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? साथियों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बन सकता है साथियों आपके एग्जाम में। तो देखिए साथियों पहली बार विकास रिपोर्ट साथियों 1990 में जो है वो एक पाकिस्तानी थे और जो है महमूद उल हक, तो इन्होंने साथियों जो है वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करी थी साथियों। तो ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।